हाजरा हजूर जानते हो तो स्वर्ग, और भगवान को दूर जानते हो तो नरक। आज विचार करके देखो, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने बैठा हो तो तुम कैसा फील करोगे? कोई चिंता, कोई गम, कोई तकलीफ फील करोगे? नहीं। तो स्वर्ग, इसलिए बार बार संत महात्माओं ने बोला है, चाहे धन पालो, पदार्थ पालो, जमीन पालो, जायदाद पालो, पोते पोतियां पालो, और जब तक भगवान नहीं पाया तब तक तुम समझना अधूरे ही रह जाओगे। फिर उसकी पूर्णता के लिए तुमको फिर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। तो उठते बैठते सोते जागते एक ही कोशिश करनी है, प्रभु को पाना। और प्रभु को पाना कोई मुश्किल नहीं। प्रभु ही प्रभु जान लो तो तुम्हारा स्वर्ग बन गया। ना तो तुम्हारे अंदर काम आएगा, न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न मोह, न अहंकार। ये पांचों विकार तुमसे बहुत दूर भागे। तो जहां ये पांच विकार नहीं है वो स्वर्ग है। पर अगर तुम जानो कि प्रभु सिर्फ मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, वहां जाकर तुम्हारी रहनी कैसी हो जाती है? वहां ना तो तेज आवाज में बोलते हो, ना वहां शोर शराबा करते हो, और वहीं पर अगर किसी को कसम भी खिलानी हो तो वहीं खिलवाते हो, कोई शादी ब्याह करना हो तो वहीं करते हो। यानी कोई भी बात है, जब तुम भगवान को हाजिर नाजिर जान के करते हो तो तुमको एक पक्का विश्वास हो जाता है कि नहीं ये बात अब पक्की है। पर भगवान को जानते कहाँ? सिर्फ लिमिटेड जगहों पर ही तुम भगवान को जानते हो। तो जहां तुम भगवान को जानते हो तो कहते हैं ना, अरे मैं बस एक बार गुरुद्वारे में एंटर कर लेती हूँ ना, मन मेरा एकदम शांत हो जाता। भावना है, भावना। गुरुद्वारे में जाते ही तुम वहां भगवान का भाव रख लेते हो तो तुम्हारा मन क्या हो जाता है? शांत। मंदिर में जाते हो, भगवान का भाव रख लेते हो, मन क्या हो जाता है? शांत। तो स्वर्ग और नर्क बनाना तेरे ही हाथ में। तुम भगवान को हाजिरा हुजूर करके देखो तो वहीं बैठे बैठे तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्वर्ग। वहीं तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। और भगवान को तुम दूर करके देखो तो वहीं तुम्हारा नर्क बन जाएगा। नर्क में क्या होता है? कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, चिंता, वैर, विरोध, ये सारा कहाँ होता है? ये नर्क में होता है। तो आप कहते हो ना कई बार, दुखी होगी, मेरी तो जिंदगी नर्क बन गई। क्यों बनी? क्योंकि तो भगवान की याद में। अच्छा नहीं, मैं तो भगवान की याद में, मैं हनुमान चालीसा भी गाती हूँ, मैं पाठ भी पढ़ती हूँ, तो मैं तो भगवान को याद करती हूँ। ये याद करना भगवान को याद करना नहीं। भगवान को याद करना का मतलब 24 घंटे तू भगवान को जान कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो नर्क बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा नर्क। नर्क कब बनता है? जब तुम ऊंची ऊंची आवाज में बात करोगे तो तुम्हें अपना ही घर क्या लगेगा? नर्क। पर अगर तुम सोच के देखो, वही घर, वही घर की दीवारें, वही घर के पंखे, सब कुछ वही है, पर एक दिन तुम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी घर ले आओ, उस दिन तुम्हें अपना ही घर स्वर्ग जैसा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा?
क्योंकि तुमने आज भाव किसका रखा है? भगवान। घर तो वही जहां रोज कला कलेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, पर आज भाव कौन सा रखती है? भगवान। अब कई लोग कहते हैं कि अपने घर में हवन कराने से अंदर का भी शुद्ध हो जाता है और बाहर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो घर तो वही, पर उसमें आज हुआ क्या है? यज्ञ। हुआ क्या है? और यज्ञ क्या है? तुम्हारे घर में रोज होता है। अग्नि देव तो रोज तुम्हारे घर जलते हैं, पर रोज झगड़ा होता है, रोज नर्क बनता है। अग्निदेव से तो खाना तैयार करते हैं, पर फिर भी नर्क बनता है। पर आज तुमने भगवान का भाव और तुमने यज्ञ किया है, तो आज तुम्हारा वही घर क्या बन गया है? स्वर्ग। तो सीधी सी बात है, भगवान को जहां तुम हाजिर नाजिर जानते हो वो स्वर्ग बन जाता है, और भगवान को तुम अपने से दूर जानते हो तो वो क्या बन जाता है? नर्क। क्योंकि वहां तुम कहीं भी नहीं कतराते, वैर विरोध करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, हिंसा करने में। पर आप देखो ये सब बातें जहां पर भगवान के स्वरूप रखे जाते हैं वहां नहीं होता है। तो वहां भगवान का भाव होता है, तो वहां ये सब नहीं होता। तो जहां जहां भगवान का भाव होता है वो स्वर्ग बन जाता है, और जहां जहां भगवान का भाव नहीं रखते वो क्या बन जाता है? नर्क बन जाता है। अब जो संत महात्मा लोग हैं वो तेरे को भगवान दूर नहीं दिखाते, वो तेरे को भगवान यहीं के यहीं दिखाते कि जहां तुम बैठे हो वही भगवान। अब आप सोच के देखो, जब आप सत्संग नहीं आते थे तब आप अपने घर कैसे रखते थे? नर्क जैसे रखते थे। तो क्या था उस समय? उस समय तुम्हारे अंदर पड़ी हुई थी इच्छा। अब ये नहीं है कि जो लोग सत्संग आज भी आते हैं तो उनके घर स्वर्ग बन गए, नहीं, क्योंकि वो ये देखें कि गुरु के कितने वचन वो मान के चलते। गुरु जो एक बात समझा रहा है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, क्या उसने इस वचन पे अमल किया? और सत्संग आने के बाद भी अगर आप इच्छा करते हो किसी भी बात की, तो तुम समझना वो नर्क कभी स्वर्ग में नहीं बदल सकता। नर्क बना इसीलिए क्योंकि आप वो न कोई इच्छा करते हो तो नर्क बन जाता है, और भगवान की इच्छा से चलते हो तो स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, अपने ही आंखों का एक क्या है? देखने का एक विजन। तुम किस विजन से कहीं किसी चीज को देखते हो ये तुम्हारे ऊपर। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी, बस तुम्हें अपने भाव बदलने हैं और कुछ नहीं। आप सोच के देखो, मंदिर जो है, गुरुद्वारे जो है, इसी ईंट पत्थर के बनते हैं या किसी और पत्थर से बनते हैं? यही मार्बल वहां भी लगता है, यही मार्बल तुम्हारे घर में। भले तुम्हारे घर में तो बड़े कीमती आइटम्स होते हैं, और गुरुद्वारों में तो बड़े सिंपल सची वाली चीजें रखी होती हैं, पर उसके बाद भी तुम देखो गुरुद्वारों और मंदिरों में जैसी शांति है वैसी शांति हमारे घरों में नहीं। अब इसका दूसरा कारण क्या है? भाव, ये मेरा घर, वो भगवान का मंदिर। जहां घर मेरा हुआ वो नर्क बन जाएगा, और जहां तुमने भाव भगवान का रख दिया, ये तो मंदिर किसका है? भगवान का। ये गुरुद्वारा किसका है? भगवान का। यहाँ कौन विराजते हैं? भगवान विराजते हैं। यहाँ कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। तो जहां पर भगवान का वास होता है वहां कभी नर्क नहीं बनता। कभी कभी आप देखो ना, बूढ़े बुजुर्गों से तुम कहानियां सुनो तो उनको स्वर्ग और नर्क इतना ही पता है कि मरने के बाद या तो आत्मा स्वर्ग में जाती है या आत्मा नर्क में जाती है।
पर गुरु साहबान लोग क्या कहते हैं, जीते जी, जीते जी जिसको स्वर्ग मिल गया तो समझो वो फिर आगे चल के स्वर्ग में ही रहेगा, और जीते जी जिसको नर्क मिल गया वो आगे चल के भी किस में जाएगा, नर्क, क्योंकि आगे तो वही रहेंगे। चुप रहने की आदत नहीं, चौंकने की आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है, तो वो तो तुमने अगर यहाँ नर्क बनाया होगा। किसी किसी की गंद मचाने की आदत होती है, अगर कभी उसको प्लेटफॉर्म पर रहने का मौका मिले तो प्लेटफॉर्म पे भी मटर के छिलके वही छोड़ देते, तो उसकी आदत गंद मचाने की घर में भी वैसी है, तो बाहर भी हो गया तो उसकी आदत वैसी है। जिसने अपने घर को अगर नर्क बना रखा है तो समझना वो जहां कहीं भी जाएगा आदतें स्वभाव संस्कार लेके ही जाएगा, तो वो वहां भी क्या बना देगा। तो मनुष्य की समझ में स्वर्ग और नर्क, तुम शांत हो तो स्वर्ग, तुम प्रभु के रजा में राजी हो तो स्वर्ग, और तुम अपनी मनवाना चाहते हो किसी से, इच्छा रखे बैठे हो, तो समझना तुम कहीं भी नर्क बना सकते हो। आदमी जॉब कर रहा है और जब खाना खाने बैठता है तो वहां पर विचार उसको घेर लेते हैं कंपनी में, और कंपनी में बैठे बैठे क्या बोलते हैं, मेरी तो जिंदगी क्या बन गई, नर्क। नहीं, सोच के देखो, तो अब कंपनी में तो इतने सारे लोग, किसी को कंपनी जाना अच्छा लगता है, किसी को लगता है तनख्वाह का जरिया है, किसी को क्या, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि मैं, मेरी जो जिंदगी है वो क्या बन गई है, तो किस वजह से बनी, मैं ज्यादा इन्वॉल्व होना था, कहां इन्वॉल्व होना, किसको अपना जानना था, किसको पराया करके देखना था, ये मुझे समझ नहीं। परमात्मा जिसको मुझे अपना करके देखना, उसको तो मैंने कर दिया अपने से दूर, तो फिर स्वर्ग कैसे बनेगा। आप लोग को सबको समझ आ रहा है ना कि स्वर्ग किसके भाव से बनता है, भगवान के भाव से, क्योंकि स्वर्ग में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, और नर्क में कौन रहते हैं, असुर। असुर कौन होते हैं, जो छीनना जानते हैं, जो लड़ना झगड़ना जानते हैं, जो खींचातानी करते हैं, जो वैर विरोध करते हैं, ये कौन होते हैं, आसुरी संपदा। गीता में साफ साफ बताया हुआ है, एक देवीय संपदा होती है, एक आसुरी संपदा। देवीय संपदा कौन सी होती है, जो दूसरे को सुख देने का काम करती है, और आसुरी संपदा कौन होती है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करती है। अब आप सोच के देखो, हम किसी से भी कोई जो व्यवहार करते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो करते हैं। अगर स्वार्थ पूरा ना हुआ तो उसके प्रति हम भावना कैसी रखते हैं, तो वही भावना हमें क्या बना देती है, नर्क बना देती है। ये तो गुरु का हमारे पे असीम कृपा है, जो गुरु ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी समझ दी कि हमारे जीवन को निष्कामी कर, साकामी से क्या कर दिया, निष्कामी। आज अपने पोते पोतियों में भी हमको स्वार्थ नहीं लगता, मान ले बात तो ठीक, ना माने तो ठीक। कभी ये विचार थोड़ी आता है आज ये ऐसे हैं, आगे कैसे इसकी जिंदगी बनेगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें ये भी विचार आते हैं तो सोचो, सामने पड़ी हुई खीर का कटोरा, उसका आनंद तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि खीर खाते खाते भी इतनी महंगी खीर बनी है, इतना सारा ड्राई फ्रूट, इतना दूध, सब कुछ डाला है उसका, पर क्या उसका आनंद ले सकते? अगर तुम्हारा मन किसमें चला गया, पोते पोतियों में चला, तो तुम अपनी खीर को भी, स्वादिष्ट खीर को भी क्या बना दोगे, नर्क। इसको कहते हैं रच खाए की मार। सब कुछ है पर विचार उनके कहां चला गया, आप सोच के नहीं। किसी की कहां वृत्ति चली जाती है, किसी की कहां, किसी की कहां, तो वो वहीं बैठे बैठे अपने लिए क्या बना देते हैं, नर्क बना देते हैं। और जो ईश्वर के भजन में रहते हैं, ईश्वर के सिमरन में रहते हैं, ईश्वर के प्रेम में रहते हैं, वो जहां भी बैठते हैं अपने लिए क्या त्याग कर लेते हैं, स्वर्ग त्याग।
ये सत्संग जो है ये स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठकर केवल तुमसे हरि भजन की बात करता है, हरि नाम की बात करता है, तुमसे केवल भगवान की बात करता है, दूसरी कोई बात नहीं करता। तो फिर लगता है गुरु के चरणों में ही क्या है, स्वर्ग। तो एक भजन बना ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरण। अब देखा जाए तो साकार में गुरु के चरणों में क्या है, कुछ नहीं, पर वहां पर तीर्थ जैसा सुख, एक तप जैसा, धाम जैसा आनंद मिलता है। जैसे कभी तुम हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, या कहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे चले जाओ, जो अलौकिक सुख वहां तुम अनुभूति करते हो, वही गुरु के पास बैठ के तुमको वही शांत और वही तुमको अलौकिक सुख मिल जाता है। तो गुरु के लिए भजन बना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरण। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु के पास बैठकर हमारे कानों को क्या सुनने को मिलता है, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान, तेरी मेरी की बातें यहाँ पे। अगर कभी हम करते भी हैं गुरु से, तो गुरु एक ही बात कहता है, तू अपना ध्यान भगवान में लगा। बस कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता, वहां से अपना मन हटा, तू सिर्फ अपना ध्यान किस में लगा, भगवान में। तू जितना जितना ध्यान भगवान में लगाएगा, तेरा दायरा अपने आप ही स्वर्ग का बनता जाएगा। और तू जितना जितना ध्यान दूसरे में लगाएगा, दूसरे को सुधारने में लगाएगा, उतना उतना तू नर्क बनाता चला जाएगा। है स्वर्ग, और तू उसको क्या बनाता जाएगा, नर्क बनाता। तो तू अपना ध्यान सब और से हटा के, हे अर्जुन, तू अपना ध्यान उस परमात्मा में लगा, उस ईश्वर में, उस प्रभु में, जो तेरे को देता ही रहता है। देने वाले ने तुझको बहुत कुछ दिया, तू माने ना माने ये तेरी मर्जी। सबसे बढ़िया है मानुष का चोला मिला, तू जाने ना जाने ये तेरी मर्जी, ये मर्जी तेरी है, तू जान या ना जान। तो यहीं से गुरु की वाणी से समझ आता है कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, नर्क कहीं और नहीं है, स्वर्ग भी यही है, नर्क नहीं है। पर मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इसके हाथ से ये लगवा लो, इसके हाथ से वो लगवा लो, वहां इसको स्वर्ग की प्राप्ति। अच्छा आप सोच के देखो, स्वर्ग में कौन रहता है, भगवान। कौन रहता है, भगवान। तो तुम्हें भगवान में इतना भी विश्वास नहीं है कि वहां तुम्हें गेहूं, आटा, दाल, चावल ये सब नहीं मिलेगा। फिर जब वहां खुद भगवान रहते हैं तो वो तुमको नहीं देंगे। तो मूर्ख प्राणी लोग क्या करते हैं, मूर्ख प्राणी लोग कहते हैं कि यही से इसको महीने भर का, 2 महीने भर का दे दो साथ। जो ये मर रहा है ना व्यक्ति, इसको महीने 2 महीने का साथ के साथ दे दो, और 2 महीने के बाद फिर 2 महीने खा लेगा, उसके बाद फिर घर आएगा, अपना राशन कार्ड उठाएगा, आधार कार्ड उठाएगा, फिर तुमसे डिमांड करेगा। तुमने डिमांड नहीं की तो तुम्हारी डिमांड ले लेगा, डिमांड तो लेगा डिमांड। तो पहले जान लो। सब कहते नहीं उठा ले भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति मीन्स अपने चरणों में वास दे। एक तरफ से तो तुम ये बोलते हो, फिर दूसरी तरफ से लोगों की बातों में आकर अविश्वास दिखाते हो, चारपाई तो बिस्तरा तो ये सब देते हो पीछे। तो क्या वहां पर नहीं है? ऐसे तो कहते हो भगवान के घर में देर है, अंधेर भी, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो भगवान के घर में तो सब कुछ है। यहाँ भी तुम पलते हो किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। और जब इस देह को छोड़ देते हो और जब भगवान से मिलके एक हो जाते हो, वहां भी किसकी कृपा से पलते हो। पर मनुष्य अपना अहंकार करना नहीं छोड़ता, वो यहाँ रहते रहते भी अहंकार करता है, और अगर यहाँ से जाने भी लगता है तो भी अहंकार करता हुआ जाता है, या जिसको भी विदा भी करता है तो उसके लिए भी वो अहंकार करता है कि इसको दे दो, उससे हाथ लगवा लो, कहीं ऐसे ना मेरे पीछे आ जाए, ऐसा कर। ये सब व्यर्थ की बातें होती है। ये क्यों आती है हमारे पास व्यर्थ की बातें? आप देखो, एक व्यर्थ का विचार ही आ गया। सोचो कोई सोचो कोई मरा हुआ तुम्हारे सपने में आ गया और व्यर्थ का विचार तुम्हारे को आ गया, तो वो तुम अच्छे खासे अपने घर में बैठे हो,
अब धीरे 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 वो विचार तुम्हारे अंदर चलता रहे, तो तुम स्वर्ग को क्या बना दोगे? नरक बना। कब? जब तुमने अपने विचार को प्रेफरेंस दी और ये विचार तुमने गुरबाणी का नहीं सुना कि सो प्रभु दूर नाई सो प्रभु तू है। जब गुरु का विचार तो भूल गया और अपना मन गढ़ंत विचार तुमने याद रख लिया, वो मन गढ़ंत विचार कौन सा? जो हमारे आसपास पंडित पंडितानियां और ये बावनियां ये सब घूमती हैं, ये सब क्या चाहती हैं कि तुम देते रहो हम लेते रहे, तुम देते रहो हम लेते रहे, तुम देते रहो हम लेते रहे। जब तक ये तुमको डरावा नहीं देंगे, तुम भी तो नहीं देते इनको, तो ये तुम्हारे को क्या भरते हैं? डरावा भरते हैं। किस चीज का डरावा देते हैं? सपोज करो इनको अपने बच्चे की फीस भरनी है, ठीक, और तुमने अपना कोई स्वप्न को सुनाया, तो ये क्या बोलेंगे? ठीक है, तू 500 रुपए हाथ से लगा के दे दे, और उसी 500 रुपए का जो मन मर्जी का सामान होगा, क्योंकि आत्माएं तो हमें बताती हैं कि क्या देना है, और हम उनको दे देंगे, पीछे उनके पीछे दे देंगे, तो वो अपना हाथ लगा के दे देंगे। जैसे तुम कहोगे ना, अब हम तो बाजार तक भी नहीं जा सकते कहीं, तो तेरे को जाने की जरूरत क्या है? तू 500 रुपए दे, हम 500 रुपए में। आजकल तो सब काम ऑनलाइन होते हैं, तो भगवान से भी कौन सा काम करा लेंगे? ऑनलाइन काम करा लेंगे। बुद्धू हो तो बुद्धू हो कि तुम उस विचार को ज्यादा देर तक रखते क्यों? उस विचार को तुरंत भगवान को समर्पित करो, या फिर किसी संत महात्मा को वो बात बताओ, तो वो संत महात्मा तुम्हें क्या कहेगा कि नहीं, तुम्हारी जो आत्मा है वो भगवान के चरणों में चली गई है और भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। और अगर तुमने यहाँ से देना शुरू किया तो ये तेरा अहंकार है, तो भगवान फिर तेरे को इसका अच्छा मजा चखाएगा कि क्या मेरे घर में है नहीं, क्या मेरे घर में है नहीं, क्या जो तुम पीछे से दे रहे, और तुम जो दे रहे वो तुम्हें किसने दिया? फिर उसका ही दिया, उसको देकर तुम्हारा चित्त शांत, क्योंकि कोई ना कोई उल्टा चिंता तुम्हारे को ख्याल ऐसा दे जाता है जो फिर तुम्हारे पास सोच विचार चलता रहता है। उस विचार को तुम्हें किससे काटना है? उस विचार को तुम्हें काटना है परमात्मा का। जितना तुमने संग किया होगा, जितना तुमने स्मरण किया होगा, उससे तुम उस विचार को काट के एक ही बात को समझाओ कि नहीं, जितनी आत्माएं हैं वो इस लोक में रहती है तो भी भगवान की कृपा से, और इस लोक से जब परलोक को चली जाती है तो भी वहां किसकी कृपा बरस रही है? परमात्मा की कृपा। मीवस्या तेरी रहमत, तेरी रहमत का मी इधर भी बस रहा है और उधर भी बस रहा है। यहाँ भी तेरी कृपा से सब चल रहा है और उस लोक में भी तेरी कृपा बरस रही है। तो मुझे अपना जीव भाव नहीं दिखाना, और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तुम्हारा नुकसान यही है, एक गलत विचार लेकर जो तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है, यही तुम अपना नुकसान कर रहे हो कि परमात्मा के होते सोते तुम उस विचार को अपने साथ बांधे बैठे हो। तो आप देखना उसमें बीपी लो अप हो जाएगा, तुम्हारा शरीर दर्द करेगा, तुम्हारे शरीर में घबराहट आएगी। जब तक वो विचार तुम्हारे अंदर से निकला नहीं है, तुम अपने स्वर्ग रूपी जीवन को क्या बना दोगे? नरक। ठीक, क्या आया समझ में?